ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां के लोग चोरियों से बहुत परेशान थे। उनका मानना था कि यह सब चोरियां गांव में रहने वाले रामू और शामू, जो कि जुड़वा भाई थे, वही लोग कर रहे हैं। पर दोनों में से चोर कौन है, इसका सबूत किसी के पास न था। इसलिए गांव वाले उनको गांव से निकाल भी नहीं पा रहे थे। मुखिया जी, अब आप ही इसका समाधान निकालिए। हमारा तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। एक तो इस गरीबी में हमें मार रखा है, ऊपर से जो कुछ भी थोड़ा बहुत घर में बचा रहता है वो रामू और सामू चुरा कर ले जाता है। रघु, अब मैं क्या कहूँ। कल रात मेरे घर से भी सोने का आभूषण गायब हो गए हैं। मैंने बुलाया है रामू और सामू को पूछताछ करने के लिए। जैसे ही वो आते हैं मैं पूछताछ करता हूँ और धमकाता हूँ। अगर तब भी नहीं सुधरे तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आपको उचित लगे कीजिए, पर थोड़ा उनके मन में डर पैदा कीजिए। तुम सब चिंता मत करो और अपने अपने घर जाओ। उनको आने दो, मैं देखता हूँ। ठीक है मुखिया जी, हम लोग जाते हैं। राम राम। रामू, जल्दी बाहर आ। मुखिया ने हम दोनों को बुलाया है। जल्दी बाहर आ। पता नहीं रामू क्या कर रहा है इतनी देर, अभी तक बाहर नहीं आया। अरे कहाँ रह गया रामू? आ रहा है या मैं अंदर आऊं? आ रहा हूँ सामू, आ रहा हूँ। चलते हैं। रामू, एक बात बता, ये मुखिया हमें क्यों बुला रहा है वो भी दोनों को एक साथ? क्या पता सामू, ये मुखिया हमें क्यों बुला रहा है, ये तो चलकर ही पता चलेगा। मुखिया जी, आपने हमें बुलाया था क्या? क्यों रे रामू सामू, तुम दोनों को इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि गांव में चोरी तो करते ही थे, अब मेरे घर में भी घुस गए। सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने मेरे घर में चोरी की है? राम जी की कसम मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की है। ये तो आप रामू से पूछिए। कैसी बात कर रहा है सामू? तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है? मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की है। मैं भला क्यों चोरी करूँगा? मैं ईमानदारी की रोटी खाता हूँ। मुखिया जी, सच कर रहा हूँ एकदम। देखो, तुम दोनों सच सच बता दो, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मुखिया जी, आप मेरे घर आकर पूछ सकते हो। मैं कल पूरी रात घर में ही सो रहा था। आप मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हो। अच्छा, और तू रे रामू, तू भी अपने घर की तलाशी लेने देगा? मुखिया जी, मैं अपने घर की तलाशी क्यों लेने दूँ, जब मैंने चोरी की ही नहीं तो? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब तूने ही चोरी की है, तभी तो घर की तलाशी देने में कतरा रहा है। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है मुखिया जी, मेरा यकीन करो। अच्छा, तो तू मुझे ये बता कि जब तूने चोरी की ही नहीं है तो अपने घर की तलाशी क्यों नहीं लेने दे रहा है? मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हो आप? जब मैंने कोई चोरी की ही नहीं है तो तलाशी क्यों लेने दूँ? सुनो रे, तुम सब अभी रामू के घर जाओ और तलाशी लो। और हाँ, सामू के घर के भी तलाशी लेना। देखो किसके घर आभूषण मिलता है, फिर बताता हूँ मैं इन दोनों को। मुखिया के आदमी राम और शामू के घर में तलाशी लेते हैं, पर उन दोनों के घर में कुछ नहीं मिलता है। मालिक, हम लोग पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? चोरी तो इन दोनों में से ही किसी ने की है, तो सामान भी इन दोनों के में से किसी के एक के घर में तो मिलना चाहिए, पर दोनों में से किसी के घर में नहीं है। गांव वालों का मानना था कि चोरी रामू और शामू में से ही कोई करता है।
पर पुख्ता सबूत न होने के कारण कोई कुछ भी नहीं कर पाता था। इस बार मुखिया ने घर की तलाशी भी ले ली पर दोनों के घर कुछ भी ना मिला। तो सच में रामू और शामू निर्दोष थे या कोई और भी मामला था ये चोरी के पीछे? मुझे तो लग रहा है कि हम रामू और सामू पर बेवजह ही शक कर रहे हैं। चोर तो कोई और ही लग रहा है गांव में। मुखिया जी, अगर चोरी इन दोनों में से कोई न कर रहा है तो आखिर चोरी कर कौन रहा है? इसका पता भी चल जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। ये एक रहस्य बना हुआ था कि चोरियां कर कौन रहा है। मुखिया ने एक प्लान बनाया था जिसे गांव में चोरी हो तो तुरंत पता चल जाए, पर चोरी करने वालों को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए गांव में 10 दिनों से कोई चोरी नहीं हुई थी। पर कहते हैं न कि चोर खाए बिना रह सकता है, पर चोरी किए बिना नहीं रह सकता है। और आखिरकार चोर पकड़ा गया। चोर रामू और श्यामू में से ही एक था। अभी पकड़ता है इसको। आखिरकार तू पकड़ा ही गया रामू। अब तू ये मत कहना कि तू सामू है। अरे मुखिया जी, मैं सामू हूँ। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ कहेगा तू, इसलिए मैं तेरे घर और सामू के घर अपने आदमी निगरानी के लिए रखे थे। अब भी तू यही कहेगा कि तू सामू है? मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, पर मुझे एक बात बताइए कि आपको तो हम दोनों पर शक नहीं था, फिर क्यों आपने आदमी रखे थे हमारे घर पे? वो तो मैंने प्लान बनाने के लिए बोला था, ताकि तुम दोनों ये सोचो कि मेरी तुम दोनों में से नज़र हट गई, और तुम दोनों में से जो भी चोर होगा वो सोचेगा कि अब मैं आसानी से चोरी कर सकता हूँ। अब तेरी पूरी जिंदगी काल कोठरी में गुजरेगी। अगले दिन मुखिया ने रामू को जेल भेज दिया। उस दिन से गांव में चोरियां बंद हो गई और पूरे गांव वाले बड़े आराम से रहने लगे।